ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 3 अविश्वसनीय परंतु सत्य। इस विषय में जिनोग्लॉसी यानी सक्रिय अज्ञात भाषा ज्ञान की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। जिनोग्लॉसी यानी सक्रिय अज्ञात भाषा ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति किसी विदेशी भाषा को बोल, सुन और समझ सकता है जिसे उसने पहले कभी भी अपने जीवन में किसी प्राकृतिक माध्यम से नहीं सीखा था। विषय है पिछले जन्म की भाषा। लॉरेंट हे अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। अभी वह 7 वर्ष की भी नहीं थी। माता पिता के कार्यवश बाहर चले जाने पर वह घर में अकेली ही रहती थी। वह अपने में ही कुछ गुनगुनाकर गाने की अभ्यस्त थी। उसके माता पिता ने उसे किसी अपरिचित भाषा में बोलते हुए भी सुना। उन्होंने सोचा कि वह केवल निरर्थक शब्द ही बोलती है। एक दिन एक पादरी उनके घर आए। वे उस बालिका की बातें सुनकर विस्मित रह गए। वे पादरी दीर्घकाल तक पूर्वीय देशों में रहने के बाद हाल ही में लौटे थे। नाश्ते के समय उन लोगों से बातें करते समय पादरी ने उस बालिका का गाना भी सुना। थोड़ा पास जाकर ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वे विस्मित होकर पूछने लगे, लॉरेंट ने फारसी भाषा कहां से सीखी? लॉरेंट के माता पिता स्तब्ध रह गए और उन्होंने विस्मित होकर कहा, फारसी? पादरी बोले, उसका गाना आधुनिक फारसी का भी नहीं अपितु प्राचीन काल की फारसी भाषा का है। लॉरेंट के माता पिता इस बात पर विश्वास नहीं कर सके। उनके सभी रिश्तेदार पाश्चात्य देशों के ही थे। फारसी जानने वाला कोई व्यक्ति उनकी पुत्री से कभी नहीं मिला था। वे यह विश्वास नहीं कर सके कि उनकी पुत्री फारसी बोल सकती है। जब वह गुनगुना रही थी तब उन लोगों ने उस गाने को रिकॉर्ड कर लिया। वह रिकॉर्डिंग भाषाविदों को सुनाई गई। उन लोगों ने कहा, ये गाने प्राचीन फारसी के देहाती बोली में हैं। उस बालिका से इस संबंध में पूछे जाने पर उसने कहा, पहले हम दूर के देश में ऐसे ही बोला करते थे। सामान्य जागृत अवस्था में हर व्यक्ति बचपन में सीखी गई भाषा बोलता है, परंतु ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जिनमें कुछ लोग सम्मोहित अवस्था में ऐसी विदेशी भाषाएं बोलते हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी सीखा या सुना नहीं था। वे उस भाषा के केवल कुछ शब्द या वाक्यांश ही नहीं अपितु उसमें धारा प्रवाह बोलते हैं। वे सम्मोहन की अवस्था में उसी भाषा में स्वच्छंद वार्तालाप और प्रश्नों के उत्तर भी देने के सामर्थ्य रखते हैं। वे जो भाषा बोलते हैं वह पहले किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रचलित थी। अतीत जीवन के अनुभवों को परवर्ती जीवन में धारण करने के कारण ही ऐसा संभव है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का यह एक अन्य प्रमाण है। मान लीजिए कि इंग्लैंड के जॉन फॉक्स सम्मोहन की अवस्था में कन्नड़ भाषा बोलने लगे। वह दक्षिण कन्नड़ जिले के कुंडपुर क्षेत्र में 18वीं शताब्दी में बोली जाने वाली कन्नड़ भाषा हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जॉन कभी कुंडपुर के निवासी थे। सम्मोहन की दशा में व्यक्ति को अपने पिछले जन्म के नाम, पते, जाति, व्यवसाय और अन्य विवरण याद आ सकते हैं। इसे रिस्पॉन्सिव जिनोग्लॉसी यानी सक्रिय अज्ञात भाषा ज्ञान कहते हैं। स्टीवेंसन की पुस्तक में ऐसी अनेक घटनाएं दी हुई हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।